अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेहतरीन छोटे छोटे नुस्खे लेके आने वाला। आज का नुस्खा भी बेहतरीन नुस्खा है और आपकी खिदमत में हाजिर है। तो लोग अक्सर सवाल करते हैं मुझसे कि हकीम साहब आपके नुस्खे तो बेहतरीन नुस्खे हैं, लेकिन खाने पीने के आदाब भी कुछ हो जाए, हिकमत वाले तरीक़ा कुछ हो जाए। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि भाई खाने पीने का तरीक़ा तो उलमाए किराम के पास है, क्योंकि वो अम्बिया के वारिस हैं। हर चीज़ उलमाए किराम के पास है। इसलिए उलमाए किराम के पास है कि ज़िंदगी दस्तूर हयात है उलमाए किराम के पास। ज़िंदगी दस्तूर हयात, पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अगर किसी के पास है तो वो उलमा के पास है। ये भी मुझे कि मुझसे मैं कहना क्या बात है। ठीक है, फिर भी चंद बातें मैं आपको खोल देता हूँ, कह देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा मुझ तालिब इल्म से कुछ मालूमात हासिल हो जाएं। वो भी मैंने हिकमत तो अपने उस्ताद के साथ पास से सीखा हूँ, और ये इसमें ज़्यादातर बातें मैंने उलमाए किराम के पास ही सीखा हूँ। मैं जब दबा के भूख लगे उस वक्त खाना चाहिए, जब तक के भूख ना लगे उस वक्त तक नहीं खाना चाहिए। अक्सर कम इल्म वाले और मादरजात पैदल कहते हैं कि वक्त पर खाना खाना। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, वक्त पर खाना खाने की बात को नहीं मानता हूँ। अब वो आप कहेंगे कि साहब वक्त पे खाना नहीं खाए तो हाजमे की सलाहियत कम हो जाएगी और गैसेस प्रॉब्लम होता और कब्ज़ की शिकायत होती है। तो इसी वजह से कहता हूँ कि खाली एक जुमला इस्तेमाल नहीं हमारा होता, उसके बाद का भी जुमला है। जब दबा के भूख लगे खाओ, उसके बाद थोड़ा सा कम खाओ ताकि थोड़ी सी भूख बाकी रहे। ये खाने का तरीक़ा है। उसके अलावा आप मच्छी खा रहे हैं, साथ में दही नहीं खाना। मेवों में गर्म मेवे और सर्द मेवों को एक वक्त मिला के खाया जा सकता है, हर वक्त नहीं। कभी कभी टेबल पे ये दो किस्म के मेवे हैं और उसको खा सकते हैं आप। लेकिन मच्छी, दही, मच्छी, दूध, मच्छी, घी नहीं, मच्छी मीठा नहीं, मीठा दही नहीं, मीठे के साथ दही नहीं, अलबत्ता मीठे के साथ घी खाओ। तो ये अच्छा, जब दबा के लगे भूख उस वक्त खाना और थोड़ी सी भूख बाकी रख के उठ जाना। मेरा चैलेंज है कि जो शख्स उकड़ करके खाता उसके पास कोई बीमारी नहीं आती, उसके पास कोई बीमारी नहीं आती। हमारे पास जो है तामीर का काम चल रहा था, और यहाँ के भंगी गाँव वाली औरत जो बंजारा है, यहाँ पे लंबाड़ी कहते हैं, उसमें लंबाड़ा कहते हैं, वो औरत आई थी काम पे और दूसरी औरत को कहने लगी कि भाई फलानी औरत क्यों नहीं आई, तो बोले वो बीमार है। तो उन्हें बोली कि पेट में अगर इतना खाना है कि पेट जलन है तो कोई बीमारी नहीं आती, वो ज़्यादा खाती क्या? उन लोगों को तक पता है कि ज़्यादा खाना बीमारियों की निशानी है। याद रखें, कभी भी याद रखें कि खाने से आदमी बीमार होता है और नहीं खाए तो बीमार नहीं होता। नहीं खाए तो कमजोरी आती है जिस्म के अंदर, और कमजोरी बीमारी का नाम नहीं है। बीमारी अलग चीज है, कमजोरी अलग चीज है, नातवानी अलग चीज है। कमजोरी के लिए खाना खाए तो कमजोरी दूर होती, लेकिन बीमारी खाए तो और बढ़ जाती। तो एक है खाना किस वक्त खाना, जिस वक्त दबा के लगे भूख उस वक्त खाना। अब दूसरा सब्जेक्ट है क्या खाना और क्या नहीं खाना।
आप जिस मुल्क में हैं उस मुल्क की ग़िज़ा खाना, मसलन आप हैं अरब के अंदर और आपके सामने जैतून का तेल है, इलाका गर्म है, जैतून का तेल खाना, इलाका गर्म है, ऊंट का दूध गर्म है, ऊंट का दूध पीना। अब आप कश्मीर में है, आप मक्खन खाना, घी खाना, क्योंकि मक्खन और घी जिस्म के अंदर जो जाड़े से आदमी कांपता नहीं, अगर वो अंदर है तो आदमी कांपता नहीं। तो इलाके वाले इलाके की चीज को खाना, जो इलाका वाला आदमी है वो इलाके वाली चीज को खाना, जिससे आदमी के अंदर कुव्वत मदाफियत होती है, बीमारियों से लड़ने वाली ताकत होती है। मोटा कपड़ा पहनना ताकि आदमी के जिस्म में जिंदा रहे और आदमी एक्टिव रहे, मोटा कपड़ा पहनना ताकि उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अच्छा, खाने में खाते वक्त ये लिहाज रखें कि मजदूर खा रहा एक खाना और एक ज्यादा बैठने वाला हार्ड वर्कर नहीं है, ऐसा आदमी खाना खा रहा, मैं खा रहा हूं, तो कैसा कौन सा खाना, कितना खाना? तो खाना कम खाना, अच्छी ग़िज़ा खा लेना और बहुत। तो अब यहाँ मजदूर अगर खा रहा तो खाना अच्छा खा सकता, आम आदमी बीच का लेवल काम नहीं करने वाला एकदम कम, ये खाने का लिमिट बना ले। ये इस तरीके से हम खाना खाना चाहिए, ये खाने का लिमिट है हमारा। अब मकदार खुराक क्या हो, कितनी मकदार है ना। अगर आप मेवे खा रहे हैं, सूखा मेवा खा रहे हैं तो 50 ग्राम से ज्यादा नहीं। अगर आप तर मेवा खा रहे हैं तो 200 ग्राम से ज्यादा नहीं। अगर आप खाना खा रहे हैं, रोटी और चावल खा रहे हैं, 150 ग्राम से ज्यादा नहीं। अगर आप बेकरी का आइटम खा रहे हैं, 100 ग्राम से ज्यादा नहीं। तो ये मकदार खुराक देख लें, मकदार खुराक। अब ये खाने का हो गया आपको। अब पानी पीने का तरीका क्या है, ये भी उलमा से पूछ लें। मैं इस पर रोशनी डालना नहीं चाहता, उलमा इकराम से पूछ। अब पानी की मकदार कितनी हो और कौन से वक्त पानी पिया जाए, तो इसके ऊपर मैं कहूंगा। एक है पानी की, जब आपको प्यास लग रही है उस वक्त पानी पीना चाहिए, उलमा इकराम से पूछ रहे ठहर के पानी पीना चाहिए। और पानी जब भी पी रहे हैं आप, कम से कम 750 ग्राम पानी पीना, और आप 1.5 लीटर 1.25 लीटर तक पी सकते हैं। 1250 ग्राम तक पानी पी सकते हैं 750 ग्राम पानी से, कम 750 ग्राम पानी पीना। पानी पीने का वक्त खाना खाने से आधा घंटा पहले, खाने के 1 घंटा बाद पानी पीने का वक्त। दिन में पानी 5 से 7 मरतबा पीना, 5 से 7 मरतबा पानी पीना। पानी अगर हम फिल्टर पी रहे हैं, फिल्टर पानी पी रहे हैं, तब भी 750 ग्राम। फिल्टर नहीं है, बॉडी का कुएं का पानी है, तब भी 750 ग्राम। अगर थोड़ा सा खारा पानी है, पानी पी रहे हैं, बॉडी का पानी है, बोरिंग का पानी है, तो 1 लीटर के ऊपर पीना पानी, 1 लीटर पानी पीना, तो आपको थोड़ी सी लाइट ग़िज़ा भी बन जाता पानी, क्योंकि उसके अंदर आयरन है।
खाने के दौरान में अगर कोई पानी पीना चाह रहा तो सिर्फ 50 ग्राम से 100 ग्राम के अंदर पीना। पहले तो पीना नहीं, खाते हुए दौरान में ये पानी पीने का। खाना उकड़ बैठ के ही खाना। अगर आप ऐसी ग़िज़ा खा लिए हैं जो आपकी ग़िज़ा आपके पेट में नहीं जाना चाहिए, तब भी आप उकड़ अगर बैठ के खाए लिए खाना तो इंशाअल्लाह हज़म हो जाएगा। भूख अच्छी रख के खाना खाना और थोड़ी भूख रख के उठ जाना, ये थे चंद बातें खाने के और पीने के ताल्लुक़ से, पानी पीने के ताल्लुक़ से। इंशाअल्लाह कभी किसी मौके पर कौन सी ग़िज़ा खाना चाहिए, ये मेनूनर जो बनाते हैं अक्सर फेल हो जाते हैं। लोग टाइम टेबल बनाते हैं, इतवार के लिए खाए, पीर के लिए खाए, मंगल के दिन ये खाए, चारशमे के दिन ये खाए। बाद जने बनाते हैं, बाद जने डेट से बनाते हैं, पहली तारीख को ये, दूसरी तारीख को ये, तीन तारीख को ये, कि ये खुराक, ये खुराक, ये खुराक, ये खुराक, ये खुराक। इसमें हो जाता है क्या है, टाइम टेबल में तोलते नहीं। अगर तोलने का निज़ाम है, इतना खाना चाहिए, वो अच्छा है। अब आजकल तो फिल्टर वो तेल में जो है रिफाइंड ऑयल हो रहा, और वो तो मेरी नज़र में थोड़ा सा जहर है। रिफाइंड ऑयल अच्छी चीज़ नहीं है मेरी नज़र में। वो मालूम कीजिए आप और डॉक्टरों से, क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक मरतबा तलने के बाद एकदम काला हो जाता है तेल। अक्सर मैं खुद मिल जाता हूँ, तेल की मिल के पास जाके तेल बना लेता हूँ, तो ये तेल निकालने के, तेल बनाने की अच्छी चीज़ है। और मेवे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, सूखे मेवे इस्तेमाल कर रहे हैं और घी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो छाते से पेट ऊंचा ना हो, ये बात जहन नशीन कर लें। दुआओं का तालिब हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।